Hello, good morning, everybody. Hello, do you hear me? मेरा आवाज सुनाई देता है क्या? हेलो, हेलो, सर नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई देता है क्या? ओके, आ रहा है सर आपका आवाज। तो जैसे हमने प्रिडिक्टिव स्टेलर एस्ट्रोलॉजी पेज नंबर 16 का अश्विनी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी का नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र केतु का होता है। यही एरिया सिंह राशि में मघा नक्षत्र केतु का होता है और धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का जो एरिया होता है वो मूला नक्षत्र केतु का होता है। अश्विनी नक्षत्र के लिए साइन लॉर्ड मंगल, स्टार लॉर्ड केतु, साइन लॉर्ड मंगल, स्टार लॉर्ड केतु। सिंह राशि की सिंह लग्न के लिए सिंह राशि का विचार करेंगे तो साइन लॉर्ड सन, स्टार लॉर्ड केतु। धनु राशि का विचार करेंगे साइन लॉर्ड जुपिटर, स्टार लॉर्ड केतु। ये जो कृष्णमूर्ति जी ने ये बात बताई है पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर ये लग्न में अश्विनी नक्षत्र आता है, लग्न में अश्विनी नक्षत्र आता है तो ये देखिए द साइन एरीज इज रूल्ड बाय मार्स एंड द कॉन्स्टेलेशन इज गवर्न्ड बाय केतु। हेंस दिस zone indicates the following matters: part of the body, head, cerebral hemisphere। हमारा जो सर का जो एरिया जो होता है वो मेष राशि के अधिपत्य में आता है और मेष राशि में पर्टिकुलरली जो अश्विनी नक्षत्र का पहला जो एरिया होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, इट विल कवर द हेड, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सर के संबंध में ब्रेन आता है, ब्रेन हेमरेजिस आते हैं, ऐसे सारे के सारे जो अंतर्गत अवयव जो है ऑर्गन्स है इट विल बी कम अंडर द इन्फ्लुएंस व्हेन इन मेष राशि इन एरीज साइन अश्विनी नक्षत्र इज राइजिंग इन द लग्न। अब इफ इट राइजेस
if it rises at the sixth cusp, ध्यान में लीजिए, if it rises in the sixth cusp or in ascendant itself, अश्विनी नक्षत्र अगर लग्न भाव में उदित हो रहा है या छठे भाव में, जिसे हम बीमारी का भाव कहते हैं, उसमें अगर उदित हो रहा है, तो उस समय इंजुरी इन द हेड, कंजेशन इन द ब्रेन्स, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस यानी कि वो क्लॉटिंग, सेरेब्रल एनीमिया, फेंटिंग, epilepsy, violence, spasms, severe headache on one side, neuralgia, coma, trance, cerebral hemorrhages, neurolytic stroke, insomnia, malaria, meningitis and smallpox. केतु जो होता है, केतु व्यक्ति को अगली बनाता है, कुरूप। तो ए स्मॉलपॉक्स, जिसे हम देवी कहते हैं, सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर ऐसे खड्डे पड़ जाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र अगर लग्न में उदित होता है या षष्ठ भाव में उदित होता है, तो these are the areas where that particular जातक probably has to suffer. अब मेष लग्न में ही अश्विन नक्षत्र उदित हो रहा है, तो उस जातक का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मेंटल क्वालिटीज, दिस विल बी एवरेज, एक्स्ट्रावेजेंट, worried about landed property, brother's ailment, dispute with brother, partition, black magic, can pray Lord Ganesh or Subramanyam or Narsimha or Anjaneya. Anjaneya इसका मतलब श्री हनुमान. Will be fond of ornaments, lovely in appearance, liked by all, clever and intelligent. जब अश्विनी नक्षत्र जब लग्न में उदित होता है, तो उस समय उस जातक की जो शारीरिक कारकत्व, शरीर यष्टि जिसे बोलते हैं, उसके विचार जो है, इट विल बी सीन अंडर दिस कैप्शन. अब मेष लग्न, अगर मेष लग्न में अश्विनी नक्षत्र अगर लग्न भाव में उदित हो रहा है या दशम भाव में उदित हो रहा है, ध्यान में लीजिए, लग्न भाव में उदित हो रहा है या दशम भाव में उदित हो रहा है, सर्विस इन फैक्ट्री, पुलिस, मिलिट्री, मेडिकल, सर्जरी, क्रिमिनल कोर्ट्स, जेल, रेलवेज, मशीनरी, आयरन, स्टील, कॉपर, कमांडेंट्स, फिजिशियन, अटेंडेंट्स, हॉर्सेस, हॉर्स राइडर्स, हॉर्स डीलर्स, हॉर्स ग्रूम, हैंडसम पर्सन्स एज ट्रेडर्स. अगर अश्विनी नक्षत्र दशम भाव में उदित होता है, लग्न भाव में या दशम भाव में, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का व्यवसाय जो होता है वो इस तरह से होता है. डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू चाइल्ड बर्थ अनलेस केतु हैपन्स टू बी द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल. अगर मेष लग्न में या पंचम भाव में, अगर मेष राशि में भावारंभ के ऊपर अगर केतु का 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का जो एरिया जो उदित होता है, पंचम भावारंभ अगर केतु के अश्विनी नक्षत्र में उदित होता है, तो उस व्यक्ति को संतति प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं. में इंड्यूस एबॉर्शन, सर्जिकल एड फॉर फर्टिलिटी फॉर मोस्ट रिमेनिंग बैरन. कई बार हमारे जो जिस भगिनी के पंचम भाव में
मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र भावारंभ के ऊपर उदित होता है, उस समय उनको संतति प्राप्ति में बहुत रुकावटें आती है। संतति प्राप्ति में रुकावटें होने का जो बहुत सारी रीजंस है, उसमें पहला रीजन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट नॉर्मल। दैट्स व्हाई ओव्यूलेशन, जिसे हम स्त्री बीज का फलित होना इसे कहते हैं, ये जो प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं होती है, और इसके कारण जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके कारण जो भी कंसेप्शन ठहरता है तो वो ज्यादा समय तक रहता नहीं, एंड इट विल cause the abortion. Surgical aid for fertility, यानी कि संतति प्राप्ति में जो मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्राइम इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो गर्भ नलिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, और इसमें अगर कोई फ्लॉज हो या कोई बीमारी हो तो इसके कारण शस्त्रक्रिया करते हुए, सर्जरी करते हुए ये जो कारण जो है वो रिमूव करना पड़ता है। लेकिन उस समय इस भगिनी को वैद्यकीय उपचार के माध्यम से संतति प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ के कृष्णमूर्ति जी ये लिखते हैं कि ऐसी जो भगिनी होती है ज्यादातर वंध्या यानी कि शी कैन नॉट प्रोड्यूस द चाइल्ड। इस तरह से इसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द जो संतति प्रजनन क्षमता, इसका विचार किया जाता है। तो यहाँ एक बात ध्यान में लीजिए, अनलेस केतु हैपेंस टू बी अ बेनिफिट टू द इंडिविजुअल, केतु हैपेंस टू बी अ बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। अब बेनिफिट का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें ध्यान में लीजिए। ये नक्षत्र पद्धति का विचार करते हैं, हम नक्षत्र का विचार करते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि किसी की लग्न कुंडली में ये केतु का अश्विनी नक्षत्र उदित हो रहा है या पंचम भावारंभ के ऊपर हो रहा है, तो इसके लिए जो भावगत फल जो बोलते हैं एंड ग्रहगत जो फल बोलते हैं उसके अनुसार इतने पॉसिबिलिटी दी जाती है, लेकिन उसमें से एक भी पॉसिबिलिटी किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होती है। इसलिए हम ये गुरुकुल पैटर्न यानी कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट इसका विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि ये पंचम भाव का अगर डिसीजेस का विचार किया तो डिसीजेस का विचार लग्न से करेंगे या षष्ठी से करेंगे। मेंटल क्वालिटीज का विचार करते हैं तो लग्न भाव से करेंगे या और किसी भाव से करेंगे, या फिर चंद्र जिस नक्षत्र में है, चंद्र जिस अगर केतु के नक्षत्र में, अश्विन नक्षत्र में अगर चंद्र गोचर करता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो वो चंद्र राशि के माध्यम से उसका विचार करेंगे, चंद्र नक्षत्र के माध्यम से विचार करेंगे या लग्न के माध्यम से विचार करेंगे। प्रोफेशन जो है वो चंद्र लग्न का विचार करेंगे या दशम भावारंभ का विचार करेंगे। अब ये संतति के बारे में जो भी तकलीफदायक जो है इसका विचार लग्न से करेंगे या पंचम भाव से करेंगे।
सर तो इसलिए यहाँ जो लिखा है केतु हैपन्स टू बी अ बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। अगर केतु, समझ लीजिए कि पंचम भावारंभ का नक्षत्र स्वामी केतु है, तो यहाँ तो ये बोल दिया कि इट मे इंड्यूस अबॉर्शन, सर्जिकल एड फॉर फर्टिलिटी बट मोस्टली रिमेन बैरन। अब वो केतु बेनिफिक है या नहीं है, इसका विचार कैसे करेंगे? अगर पंचम भावारंभ को लग्न मानते सर हुए, मैं अभी पंचम भावारंभ, सर रोटेट करिए कुंडली, पंचम भावारंभ को लग्न मानते हुए, पंचम भावारंभ यानी कि लग्न से केतु 1 3 यानी कि 5 लग्न का विचार करते हुए 1 3 5 7 9 11 का अगर सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड अगर केतु बनता है तो आपको संतति प्राप्ति में, प्रजनन शक्ति में, प्रजनन क्षमता में कोई रुकावट आएगी क्या? बताइए। नहीं सर, अगर वो बन रहा, सर एक प्रश्न है यहाँ कि क्या ये सिर्फ एबॉर्टिव नोड है? डेफिनेटली, लेकिन वो पंचम भावारंभ का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, प्राण लॉर्ड है। अब केतु आपको एबॉर्शन देगा क्या उस जातक को? आपके पास ऐसी ही कुंडली आई है तो मुझे बताइए कि इस तरह से पोजीशन है, पंचम भावारंभ के केतु का अश्विनी नक्षत्र उदित हो रहा है और केतु के नक्षत्र 0 यानी कि 0 डिग्री से 0 डिग्री 0 मिनट 3 सेकंड का पीरियड है, यानी कि नक्षत्र भी केतु का है, दशा भी केतु की है, भुक्ति भी केतु की है, अंतरा भी केतु की है, सूक्ष्म भी केतु की है और प्राणा भी केतु की है। तो अब ये केतु जो है वो आपको ये जो बताए गए जो रूल ये दिया, ये फल देगा क्या? नहीं देगा। नहीं देगा, क्योंकि ये प्राइमा फेसी नक्षत्र पद्धति जो है वो इट इज द प्राइमा फेसी सकृत दर्शनी। इन ब्रॉडर सेंस इट हैज बीन रिटन, but for the micro, not macro, macro, macro means broader and micro means limited, माइक्रोस्कोप जो कहते हैं इसके लिए। इसलिए सर ये किसी भी कस्प से 1 3 5 7 9 11 जो है वो उस कस्प के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, किसी भी कस्प के लिए। ध्यान में लीजिए, लग्न के लिए 1 3 5 7 9 11 also gives you the strength, capacity, लाइफ अच्छी, विचार करने की शक्ति अच्छी, सफलता मिलेगी इस तरह से। सेकंड हाउस जो है इट शोज मनी, दूसरे भाव से 1 3 5 7 9 11 यानी कि 2 4 6 8 10 12 वो जो होते हैं वो कस्प दूसरे भाव के लिए बहुत ही अच्छे होते। इस तरह से प्रत्येक भाव का विचार करिए। तो अब ये इंडिविजुअल को बेनिफिट टू द इंडिविजुअल का जो विचार किया है ये मैंने आपको बताया। When strong benefits form favorable aspects, the evil results will be warded off. This is the very important. आपका जन्म तो हो चुका है, आपका जन्म तो हो चुका है, पंचम भावारंभ में अश्विनी नक्षत्र उदित हो रहा है और जब ऐसे हमारी जो भगिनी है इसकी शादी भी हो चुकी है, नाउ दैट पर्टिकुलर कपल इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद द कंसेप्शन। तो इस समय में when she expects the conception तो उस समय अगर पंचम भावारंभ के ऊपर, पंचम भावारंभ के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है, इफ जुपिटर aspects the fifth cusp, then
इसके पीछे वाला जो अभी तक सारी जो बातें बताई कि अबॉर्शन होगा, सर्जिकल एड की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वंध्यत्व रहेगा, ऐसी जो बातें हैं वो पूरी तरह से निकल जाती है, पूरी तरह से निकल जाती है। और इसका आप ध्यान में लीजिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई भी घटना जिस समय घटित होने वाली होती है उस समय के शुभ ग्रहों का उस कस्प अंडर कंसिडरेशन के ऊपर अच्छे शुभ दृष्टि योग होने चाहिए। अभी मैं बताता हूं, मैंने जुपिटर को नहीं बताया आपको, मैंने शुभ ग्रहों का बोल दिया। पंचम भाव के लिए 5, 7, 9, 11, 1, 3 ये जो भाव होते हैं वो भाव आपको पंचम भाव के लिए अच्छे रिजल्ट देने के लिए सहायक होते हैं। अगर जुपिटर, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जिसे हम शुभ ग्रह कहते हैं, अगर वो 4, 6, 8, 10, 12 एंड सेकंड कस्प के सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड है, तो ये पंचम स्थान के लिए शुभ ग्रह बनेंगे क्या? पंचम स्थान का मतलब हम संतति प्राप्ति का विचार करते हैं, और हमारे जो शुभ ग्रह है जुपिटर है, वीनस है, मर्क्यूरी है, 3 ग्रह ज्यादातर हम शुभ मानते हैं। लेकिन ये जो ग्रह है वो 4, 6, 8, 10, 12 इस भाव के, इस कस्प के, कस्प सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राण लॉर्ड है, तो ये प्लैनेट्स बेनिफिक है क्या? बताइए पंचम भाव के लिए राजेश जी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बेनिफिट नहीं रहेंगे पंचम सर। भाव के लिए शुभ ग्रहों की, पंचम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि का हम विचार कर रहे हैं। मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर, वी प्रेज्यूम दीज आर द शुभ ग्रह। लेकिन ये जो शुभ ग्रह मर्क्यूरी हो, वीनस हो या जुपिटर हो, अगर वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राण लॉर्ड होगा, तो ये शुभ ग्रह आपको शुभ फल देंगे क्या? In normal case, they will not give the Shubha sir benefit result. क्योंकि सर एक क्वेश्चन पहली बनता है, पर पंचम भाव के लिए चतुर्थ भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, 12वां भाव, ये जो है वो ऑलरेडी इटसेल्फ इट इज द निगेटिव का मतलब जो रिजल्ट आपको चाहिए उसमें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो हम इसका विचार अभी करते हैं कि पंचम भाव का मेष राशि, अश्विन नक्षत्र उदित हो रहा है, और जुपिटर इज द 4th कस्प सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राण लॉर्ड। तो चतुर्थ भाव का सब लॉर्ड की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर अगर हो जाए, पंचम भाव के ऊपर हो जाए, तो जुपिटर या कोई भी प्लैनेट हो, तो चतुर्थ भाव यानी कि डेट्रीमेंटल टू द कंसेप्शन, डेट्रीमेंटल टू द प्रोजेनी, ये जो है वो डिनाई करने वाला था। लेकिन जब
डिनाई करने वाला प्लैनेट ही अगर पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालता है, द एविल रिजल्ट्स विल बी वार्डेड ऑफ। मैंने परसों एक उदाहरण दिया था, छठे और सप्तम भाव का सबलॉर्ड एक ही प्लैनेट है। छठे और सप्तम भाव का सबलॉर्ड एक ही प्लैनेट है। कोई भी प्लैनेट जब छठे, ये उसी प्लैनेट के सब सूक्ष्म में से जब गोचर करेंगे तो हमारे पास 6th हाउस सिग्निफिकेशन भी मिलता है और 7th हाउस सिग्निफिकेशन में भी मिलता है। तो अब एक्चुअली कौन सा फल मिलेगा? एक्चुअली छठे भाव का मिलेगा या सप्तम भाव का मिलेगा? इसका विचार ये इस समय ये किया जाता है कि अगर वही प्लैनेट जो 6th and 7th का सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड है, इफ he aspects 6th house, if he aspects the 6th house, the result of the 6th house will be enjoyed. If he aspects the 7th house, then the results of the 7th house will be enjoyed. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कस्प तो प्लैनेट तो 9 है लेकिन कस्प 12 है। इसके लिए 2 से ज्यादा प्लैनेट, एक से कोई तो ऐसे प्लैनेट होंगे कि जो 2 से ज्यादा कस्प के कस्पल सबलॉर्ड हो, सब सबलॉर्ड हो, सूक्ष्म लॉर्ड हो और प्राणा लॉर्ड हो। तो इसका विचार हम करते हुए ये हमने फाइनलाइज यह कर दिया कि जो ग्रह प्रत्यक्षतः अशुभ है, यानी कि पंचम भाव का विचार करते हैं तो कंसेप्शन के लिए चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड जो है वो अशुभ है। लेकिन अगर वही चतुर्थ भाव का सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड अगर पंचम भाव के ऊपर गोचर में एस्पेक्ट करता है तो वो चतुर्थ भाव का डेट्रीमेंटल रिजल्ट न देते हुए पंचम भाव का जो फल है वो पंचम भाव का फल आपको वृद्धिंगत करेगा। इट विल इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्प ऑन व्हिच दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग। अब सारे दुनिया के हमारे मित्र सिर्फ दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, जिसकी भुक्ति दशा चालू है, जिसकी भुक्ति चालू है, जिसकी अंतरा चालू है, इसके अनुसार काला निर्णय करते हैं। तो वहां जो गलतियां ये हमारे मित्र सारे करते हैं, वहां उसके लिए कृष्णमूर्ति जी ने क्या लिखा है इसका विचार हम अभी करेंगे। अभी मेष राशि है, ध्यान में लीजिए, मेष राशि है, केतु का नक्षत्र है, यानी कि भावारंभ पे कौन सा नक्षत्र आ गया? कस्पल स्टार लॉर्ड किसका बन गया? केतु इज द कस्पल दशा लॉर्ड। केतु इज द कस्पल दशा लॉर्ड। तो यहां कृष्णमूर्ति जी ने एक बात कही है, मंगल दशा केतु भुक्ति, मंगल दशा केतु भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति। एक्चुअली जब भावारंभ के ऊपर केतु का अश्विनी नक्षत्र जब चालू होता है तो मंगल दशा का केतु की भुक्ति का कोई संबंध नहीं आता है। मंगल दशा में केतु की भुक्ति का संबंध कोई नहीं आता है, क्योंकि मेष राशि में मंगल का कोई भी नक्षत्र न होने के कारण मेष राशि में मंगल दशा कभी भी नहीं आएगी। दशा का मतलब क्या होता है? दशा का मतलब होता है कि द भावारंभ का नक्षत्र स्वामी जो है वो मंगल होना चाहिए, नॉट द साइन लॉर्ड।
तो मंगल दशा केतु भुक्ति और केतु दशा मंगल भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति। अब केतु दशा मंगल भुक्ति का मतलब क्या होता है, ध्यान में लीजिए। केतु दशा में 0 डिग्री 13 मिनट का जो पूरा केतु की दशा है, उसमें पहला सब केतु दशा केतु भुक्ति, केतु दशा केतु भुक्ति, ध्यान में लीजिए 0 डिग्री से 46 मिनट 40 सेकंड तक। उसके बाद शुक्र भुक्ति 46 मिनट 40 सेकंड से 3 मिनट तक, 3 डिग्री तक। उसके बाद 3 डिग्री टू 3 डिग्री 40 मिनट तक रवि, रवि का सब होता है। अब 3 डिग्री 40 मिनट से 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, ये हमारा चंद्र का सब लॉर्ड होता है। अब 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से अब आने वाला जो समय होता है वो हमारा मंगल का सब लॉर्ड होता है। मंगल का 5 डिग्री 5 डिग्री 20 मिनट का ऐसा कुछ होता है। तो ये जो मंगल का केतु की दशा में मंगल का जो सब होता है 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से उसके बाद उसमें 46 मिनट 40 सेकंड को ऐड करते हुए जो एरिया होता है, अगर ये एरिया आपका पंचम भावारंभ के ऊपर उदित हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि केतु दशा मंगल भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति। ध्यान में लीजिए केतु दशा केतु मंगल के राशि में केतु का नक्षत्र है, इसलिए मंगल कभी भी दक्षिण दशा स्वामी नहीं बन जाता। मंगल दशा कहां कहां बनेगी? मंगल दशा बनेगी, मंगल का मृग नक्षत्र वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में है, चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में है, तुला राशि में है, और मकर राशि में और कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र है। वहां आपको मंगल की दशा होगी, चालू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो भी केतु की दशा, केतु का नक्षत्र जब लग्न में उदित होता है तो उसका मतलब, और केतु की दशा में मंगल की भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति, केतु दशा मंगल भुक्ति का मतलब केतु दशा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक, उसमें से केतु की भुक्ति समाप्त हो गई, रवि की शुक्र की भुक्ति समाप्त हो गई, रवि की भुक्ति समाप्त हो गई, चंद्र की भुक्ति समाप्त हो गई 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड को। तो 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से जो आने वाले 46 मिनट 40 सेकंड का जो केतु का मंगल का भुक्ति पीरियड जो है, भुक्ति का स्पैन जो है, वहां अगर काल्पनिकता से विषोत्तरी दशा के माध्यम से चंद्र आपका गोचर कर रहा है, जैसे 120 इयर्स के दशा के परिगणना के रेडी रेखनर के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति को केतु की दशा में मंगल की भुक्ति चालू है। तो अब इसमें क्या घटित होगा, समझ लीजिए कि मंगल अष्टम भाव का साइन लॉर्ड है और केतु शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के राशि में बैठा हुआ है, यानी कि 27 का 1827। तो सिर्फ दशा चालू है, इसलिए वो कस्प के रिजल्ट आपको मिलेंगे क्या?
दशा चालू है या भुक्ति चालू है, इसलिए आपको कस्प के रिजल्ट मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो बोल दिया कि द मैटर सिग्निफाइड बाय मार्स एंड केतु टू दैट नेटिव विल मटेरियलाइज व्हेन either of them or either of the luminaries transit in the zone. This is the real कृष्णमूर्ति पद्धति। आपकी जो दशा किसी की भी दशा हो, कौन से भी प्लेनेट की दशा हो, कौन से भी प्लेनेट की भुक्ति हो, कौन से भी प्लेनेट की अंतरा हो, सिर्फ अंतरा लॉर्ड हमारे कस्पांडर कंसिडरेशन का साइन लॉर्ड है, या फिर एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो उस भाव में बैठा था, इसलिए उस दशा में, उस भुक्ति में, उस अंतरा में वो फल देंगे जो जन्म समय में था। इस तरह से मानना और इसके अनुसार भविष्य कथन करते हुए अगर वो सही पाया गया तो सक्सेस स्टोरी के माध्यम से सोशल मीडिया पे डालना एक कितनी बड़ी विसंगति है, इसका विचार सिर्फ हमारे विद्यार्थी ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने यही सिखाया है कि दशा किसी की भी हो, भुक्ति किसी की भी हो, अंतरा किसी की भी हो, जब दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड के गोचर अपने ही सब सूक्ष्म में से होता है तो ही वो घटना घटित होती है। सिर्फ दशा लॉर्ड जो है वो 2-7 का सिग्निफिकेटर है, भुक्ति लॉर्ड 11 का सिग्निफिकेटर है, इसलिए उस समय में वो शादी या 2-7-11 कनेक्टेड इवेंट नहीं घटित होते हैं। एक 2 मिनट के बाद रिपीट करते हैं। अभी इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, 1 मिनट रह गया है। सर एक क्वेश्चन उठ रहा है सर। हेलो हेलो सर, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो 5 मिनट हेलो में सर। फिर रिपीट करते हैं। दूसरा, अभी शुक्र का हेलो नक्षत्र सर। आएगा। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ज्वाइन